वॉल स्ट्रीट जर्नल की एक बहुत पॉजिटिव रिपोर्ट सामने आई है जिसके तहत कुछ बहुत अहम इंकशाफात किए जा रहे हैं कि आपको पता है कि सदर ट्रंप इन डेज टू कम चीन का दौरा करने वाले हैं। एक हफ्ते के अंदर के वक्त के अंदर इस्लामाबाद जो पीस टॉक्स हैं वो दोबारा शुरू हो सकती हैं। और ये आप देखें कि ये जो टाइम है ये एक्चुअली हिंज कर रहा है सदर ट्रंप के चीन के दौरे के साथ कि व्हाइट हाउस में चलती हुई इस वक्त जो चैटर्स हैं वो ये सजेस्ट करती हैं कि सदर ट्रंप या तो चीन जाते हुए या चीन पर वापसी पर पाकिस्तान का बाकायदा दौरा भी कर सकते हैं। वॉल स्ट्रीट जर्नल की एक बहुत पॉजिटिव रिपोर्ट सामने आई है जिसके तहत कुछ बहुत अहम इंकशाफात किए जा रहे हैं और उन इंकशाफात की एक तरह से दूसराहट मेरे पास कुछ और इंडिपेंडेंट सोर्सेज से या जराए से भी मौजूद है। इस बारे में सबसे पहली बात यह है कि आपको पता है कि सदर ट्रंप इन डेज टू कम चीन का दौरा करने वाले हैं और इस सिलसिले में ये बताया जा रहा है कि जो ये ईरान अमेरिका कशीदगी है ये एक बहुत अहम टॉपिक इस वजह से बन गया है बिकॉज अगेन एज पर वॉल स्ट्रीट जर्नल ओनली आप ये देखें कि वो जो आर्टिकल है वो ये क्लेम करता है कि बिल्कुल अगले ही हफ्ते यानी कि एक हफ्ते के अंदर के वक्त के अंदर इस्लामाबाद जो पीस टॉक्स हैं वो दोबारा शुरू हो सकती हैं। एक महीने का एक मुआहदा या MOU या मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग सामने आ सकता है ईरान और अमेरिका के दरमियान। और ये आप देखें कि ये जो टाइम है ये एक्चुअली हिंज कर रहा है सदर ट्रंप के चीन के दौरे के साथ। आई टेक दिस फॉरवर्ड क्योंकि इवन गुज़िश्ता टाइम मेरे अपने प्रोग्राम में भी साजिद तारड़ साहब ये बात करके गए और उन्होंने भी ये बात रिवील की कि व्हाइट हाउस में चलती हुई इस वक्त जो चैटर्स हैं वो ये सजेस्ट करती हैं कि सदर ट्रंप या तो चीन जाते हुए या चीन पर वापसी पर पाकिस्तान का बाकायदा दौरा भी कर सकते हैं। ये तक उन्होंने बात की, लेकिन जो एक इससे मिलती जुलती और इसके बहुत करीब तर बात वॉल स्ट्रीट जर्नल के भी आर्टिकल में जो सामने आई है वो मुझे लगता है कि इस बात की अहम निशानदेही करती है कि इंडीड समथिंग इज कुकिंग। कुछ न कुछ मामलात में पेशरफ्त हो रही है। एक महीने की MOU और एक महीने की अंडरस्टैंडिंग पर बात की जा रही है। अकॉर्डिंग टू वॉल स्ट्रीट जर्नल उन्होंने काफी क्रेडिबल सोर्सेज को उसमें अपने जराए बताकर उन्होंने कोट किया है और कहा है कि इस पूरी अंडरस्टैंडिंग में कई पहलू शामिल होंगे जिनमें अपनाए हरमस पे कशीदगी कम करना, क्योंकि आपको पता है आजकल सबसे पिविटल जो इशू बना हुआ है वो अपनाए हरमस पे बना हुआ है। डायरेक्ट मिसाइल अटैक्स और वो जो मामला है रिलेटिवली बेहतर है, उस सिलसिले में काफी हद तक बेहतरी है और डी एस्केलेशन है एज कम्पेयर टू देयर प्रीवियस स्टेटस। लेकिन ये जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज वाला इशू है ये अभी भी बहुत बड़ी कंटेंशन है और बहुत बड़ा मसला बना हुआ है। हर रोज ये खतरा रहता है कि ये जो इशू है ये एस्केलेट होकर दोबारा फुल फ्लेज्ड वॉर में ना शुरू हो जाए। इसकी बुनियाद पर आपको पता है ऑपरेशन फ्रीडम भी प्रेसिडेंट ट्रंप ने लॉन्च किया और उसके बाद फिर पाकिस्तान को दोबारा डायरेक्ट राब्ता करना पड़ा और जिसकी तायीद बाकायदा सदर ट्रंप ने खुद भी दी कि सिर्फ पाकिस्तान के कहने पर उन्होंने ऑपरेशन फ्रीडम को टेम्परेरीली पॉज किया है। और ये जाहिर है अगर वो पॉज ना करते और अगर पाकिस्तान ये ऑपरेशन फ्रीडम पॉज ना करवाता सो इट वाज वेरी वेरी इनएविटेबल कि ये जो जंग थी ये दोबारा शुरू हो जाती, हरमस से मामला शुरू होता और फिर वही वो जो मिसाइल अटैक्स और डायरेक्ट अटैक्स डायरेक्ट वॉर वाली जो कैफियत थी वो लौट आती। सो एक बहुत बड़ी ये खतरनाक प्रोबेबिलिटी को पाकिस्तान ने खत्म किया। और ये अब जो बात सामने आ रही है वो ये भी सजेस्ट करती है कि अपना हरमस के अलावा जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है साथ साथ उसमें ये भी मेंशन्ड है कि किसी तीसरी जगह पर जो इनरिच्ड यूरेनियम है जो ईरान के पास है और जो जखायर हैं किसी तीसरे मुल्क में उनको मुंतकिल कर दिया जाए, यानी कि नॉट ईरान नॉट अमेरिका, किसी थर्ड मुल्क में। मेरे अपने भी कुछ जो इस हवाले से जराए हैं मुझे ये सजेस्ट करते हैं कि पिछले दिनों आपको याद होगा फॉरेन मिनिस्टर अब्बास अरागची का एक दौरा था और उन्होंने एक ट्राई कंट्री दौरा किया, 3 ममालिक का दौरा किया जिसकी शुरुआत उन्होंने पाकिस्तान से की। इनफैक्ट वो आपको पता है जब वो मस्कत गए उस दौरे के बाद तो वो दोबारा पाकिस्तान लौटे और उस सिलसिले में भी मुझे मेरे जो सोर्सेज हैं जराए हैं वो ये सजेस्ट करते हैं कि वो जो अब्बास अरागची साहब का जो दौरा था वो भी एक्चुअली इसी नौयत से था और इसी जो यूरेनियम वगैरह के और न्यूक्लियर वगैरह के मामलात हैं इसको डिस्कस करने के लिए और अपना हरमस को डिस्कस करने के लिए ईरान ने अपने ट्रस्टेड पार्टनर्स का रुख किया था जिसमें पाकिस्तान के अलावा मस्कत और रशिया का भी शुमार था। सो यही चीज अब हमें वॉल स्ट्रीट जर्नल की इस रिपोर्ट में भी नजर आ रही है कि वो ये बात कर रहे हैं कि ये जो 2 पहलू हैं, एक यूरेनियम वाला पहलू यानी कि न्यूक्लियर प्रोग्राम और दूसरा पहलू अपना हरमस पे जो टेंशन्स हैं कशीदगी है उनको किस तरह से कम किया जाए, इस पूरे मामले पर एक फ्रेमवर्क तय होगा और अगर ये अच्छा मामला चलता है तो इसको आगे मजीद एक फॉर्मल अंडरस्टैंडिंग की भी शक्ल दी जा सकती है। गोइंग फॉरवर्ड इसमें ये भी एक तीसरा जो इसका अहम जुज है अदर देन न्यूक्लियर एंड अदर देन स्टेट ऑफ हॉर्मुज, वो तीसरा जुज इसका ये है कि जो ईरान के मुंजमद असासे हैं जो कि अमेरिका के पास हैं उसके ऊपर भी जो है वो मामला हल तलब है
اور इनफैक्ट इस रिपोर्ट में जहां पर ये पॉजिटिविटी या ऑप्टिमिज्म बताया गया है, वहां पर एक खबरदार भी किया गया है और एक खतरे की घंटी भी बजाई गई है, और वो इसी मामले पर है कि जो अमेरिका ने ईरान के असासे सिंस पास्ट दीज मेनी ईयर्स, कई दिहाइयों पर मुश्तमिल ये मसला है, और अमेरिका ने जो ओवरऑल दीज पास्ट ईयर्स जो अमेरिका ने ईरान के असासे मुंजमद किए हुए हैं, वो मामला जो है ईरान की सबसे पिवटल डिमांड ये है कि उसमें हमें रिलैक्सेशन दी जाए, ये सारी सैंक्शंस हम पे से उठाई जाए। बताया ये जाता है, और जो इटसेल्फ जिस आर्टिकल का मैं आपको बार बार हवाला दे रही हूं, उसमें भी इस बात का बड़ा बरमला जिक्र है कि ये एक कभी भी मामला कंटेंशन बन सकता है, और इसके ऊपर बाकी सारे मामला फिर भी रिलेटिवली सॉल्व हो चुके हैं या सॉल्वेबल हैं, इंक्लूडिंग द स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। यहाँ पर ये एक अच्छी खबर है, लेकिन दूसरी तरफ वहां पर ये भी खबरदार करा जा रहा है कि ये जो सैंक्शंस का और जो असासों का मामला है ईरान का, वो एक ऐसा इशू है जिसपे इन डेज टू कम और भी अगर इसको हल ना किया गया तो ये दोबारा एक ऐसी चीज बन सकती है जिसको आप हलक की हड्डी अगर आम फहम जबान में कहें तो वो गलत ना होगा, कि इसके ऊपर दोबारा किसी तरह की कोई टेंशन या स्टेलमेट आ सकता है इस पूरे मुज़ाकराती अमल में। बहरहाल जो उम्मीदें हैं वो बहुत अच्छी रखी जा रही हैं। मैंने इसीलिए साजिद तारड़ साहब का हवाला दिया क्योंकि उन्होंने तो इस आर्टिकल में जो दर्ज है उसको कई ज्यादा स्टेप अहेड उन्होंने एक बात की, और उन्होंने चैटर्स को सजेस्ट किया कि जो सरगोशियां चल रही हैं और जो चैटर्स हैं खुद व्हाइट हाउस में, वो ये सजेस्ट करती हैं कि सदर ट्रंप खुद भी जो है वो तशरीफ ला सकते हैं। बाय द वे, इस बात को सदर ट्रंप ने खुद भी रूल आउट नहीं किया है। उनका ये एक पब्लिक स्टेटमेंट है जहां उन्होंने कहा है कि अगर कोई एग्रीमेंट साइन होता है तो वो खुद पाकिस्तान आएंगे उस पर दस्तखत करने के लिए। वेरी एविडेंटली प्रेसिडेंट ट्रंप वांट्स टू बी द फेस ऑफ दिस पीस प्रोसेस। वो इसका चेहरा बनना चाहते हैं। वो सिर्फ ये नहीं चाहते कि वो बिहाइंड द सीन्स रहें, वो दुनिया को और खासतौर पर अपनी अमेरिकन पब्लिक को भी ये कन्विंस करना चाहते हैं, जिनके ऊपर जिनकी वजह से सदर ट्रंप पर भी और पूरे रिपब्लिकन पार्टी पर बहुत ज्यादा इस वक्त प्रेशर है कि वो उनको कह रहे हैं कि ये आपने हमारे मुल्क को किस तरह के नहज पर आपने फंसा दिया है। ऑयल प्राइसेस का ख्वाह वो मामला हो या इंसानी जानों से मुंसलिक मामला हो, एक बहुत सख्त तरह का प्रेशर है जो कि इस वक्त अमेरिका पर और अमेरिकी एडमिनिस्ट्रेशन पर मौजूद है। न सिर्फ इंडिजिनस प्रेशर है उनके लिए, बल्कि ये उनके एलाइज का, उनकी जो फ्रेंडली कंट्रीज हैं, बिलखुसूस उनकी जो गल्फ एलाइज हैं, उनकी तरफ से भी ये बार बार तकाजा किया जा रहा है। तो इसलिए प्रेसिडेंट ट्रंप बहुत ज्यादा मुझे कीन लगते हैं कि वो इस पूरे प्रोसेस का और इस अग्रीमेंट का फेस बनना चाहते हैं। सामने दस्तखत करने वाले सदर ट्रंप खुद होना चाहते हैं अगर कोई पीस डील हो जाती है तो बहरहाल चांसेस बहुत अच्छे और बहुत ब्राइट हैं। और पाकिस्तान, ऑब्वियसली ये कहना एक दफा फिर हमारे लिए लाजिम हो जाता है कि अगर पाकिस्तान इसमें स्टेप इन ना करता तो जाहिर है ये जो सिलसिला था वो शायद कभी भी ना रुका हुआ था, शायद कभी भी ना रुकता, शायद सीज फायर कभी भी ना होता, और शायद पाकिस्तान ये जो अमन मुज़ाकरात इस्लामाबाद में हुए हैं वो कभी शुरू ही ना होते। वो कभी दिस वॉज नॉट इवन देयर वॉज नॉट इवन द स्लाइटेस्ट पॉसिबिलिटी गिवन द काइंड ऑफ टेंशंस बिटवीन द टू। जितने उनके बीच में रंजिशें आ गई थी, जितनी कशीदगी और कड़वाहट आ गई थी दोनों ममालिक के दरमियान में, ये एक अनथिंकेबल बात थी कि ये दोनों फरीकैन एक मेज पर आकर बैठ जाएंगे। तो इसलिए इस बात को दोबारा दोहराना जरूरी है कि ये जो नामुमकिन को मुमकिन कर दिखाया है, ये यकीनन पाकिस्तान की सिफारती जो कोशिशें हैं और मेहनत है उसकी वजह से ही हुआ है। और उम्मीद इसमें यही की जानी चाहिए कि अब जैसे जैसे अगला वीक आएगा और कुछ अभी बेहतर अगर सिग्नल्स मिल रहे हैं, बिलखुसूस ईरान और अमेरिका की जो सिविलियन क़यादत है दोनों के इतराफ से, तो उम्मीद उसमें हमें ये भी नजर आ रही है कि खासतौर पर जो खाम तेल की कीमतें हैं, जिसका डायरेक्ट एक असर और फिलहाल अनफॉर्चुनेटली एक बुरा असर पाकिस्तान के ऊपर बहुत भारी भरकम तौर पर पड़ रहा है। हमें ये भी लग रहा है कि अगर ये जो ऑप्टिमिज्म है या पॉजिटिविटी है, अगर ये जारी रहती है तो खाम तेल की कीमतों में भी जो बैनुल अक़वामी रुझान या ट्रेंड है उसमें भी हमें काफी हद तक बेहतरी मिल सकती है। ये भी बात नोटेबल है कि पिछला तकरीबन पूरा ही हफ्ता इस हवाले से ज्यादा बुरा नहीं गुजरा। खाम तेल की कीमतें बहुत ज्यादा हद तक न बढ़ी, बावजूद इसके कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ पे वक्तन फवक्तन टेंशन भी बढ़ती रही, कुछ हद तक कशीदगी भी बढ़ती रही, दोनों इतराफ से संगीन नताइज की धमकियां भी आती रही। और आपको पता है फौरी तौर पर इसका जो ऑयल मार्केट्स हैं या जो कैपिटल मार्केट्स हैं एक बहुत मनफी असर लेती थी। लेकिन जो अभी प्रेजेंट कुछ दो रोज गुजरे हैं और खासतौर पर ये जो हफ्ता गुजरा है उसमें हमने देखा कि रिलेटिवली मार्केट्स ने बेहतर रिएक्ट किया और पॉजिटिविटी को ज्यादा उन्होंने उसको ज्यादा फॉलो किया एज कम्पेयर टू एनी काइंड ऑफ थ्रेटनिंग न्यूज जो कि अपना हरमत से ईरान या अमेरिका की तरफ से मौसूल हो रही थी। तो बहरहाल अगर आने वाले दिनों में ऐसी कोई चीज जो वॉल स्ट्रीट जर्नल ने जो उम्मीद दिलाई है, अगर इस तरफ कोई जाया जाता है या कुछ उम्मीद नजर आती है, तो आई एम वेरी सर्टेन इसका एक बहुत पॉजिटिव इम्पैक्ट दुनिया भर की
जो ग्लोबल मार्केट्स हैं, ऑयल मार्केट्स हैं वहां पर और वहां की कैपिटल मार्केट्स पर दुनिया भर की यकीनन नजर आएगा।